हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और उसके ट्रिक्स एलिमिनेशन और यूपीएससी के एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अप्रोच होती है ना, उनको कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप प्रीलिम्स में लास्ट 20 ईयर पेपर देखोगे ना, तो मतलब ये ट्रिक्स काम कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज कर रही है कल नहीं कर रही है। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना। 100% आपके नंबर बढ़ेंगे। और तो मतलब आप इस वीडियो के दिन पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप अपने आप को खुद पे बिलीव आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे एक चीज़ देखना, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे ये वाला आप देखो, अगर टू स्टेटमेंट मतलब जैसे ये दो टू स्टेटमेंट है, 1 और 2। अब वाले देखो टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन फैक्चुअल या फैक्ट होगा ना, और दूसरा ऑप्शन सामान्य लाइन। सामान्य लाइन कहने का मतलब है मतलब एक सामान्य सी मतलब लाइन दे रखी है, उसमें से कुछ इतना फैक्ट नहीं, उसमें कुछ फैक्ट नहीं दे रखा है। तो वो फैक्चुअल स्टेटमेंट जो होगा ना, फैक्ट होगा, फैक्ट वाला होगा ना, वो रॉन्ग होगा। जैसे इसमें से देख सकते हो, ये भारत सरकार और WHO। तो मतलब यहाँ मतलब यूपीएससी मतलब जैसे यहाँ WHO की जगह वर्ल्ड बैंक देख सकते थे, IMF दे सकते थे। तो मतलब ये सेंस करना उनके लिए आसान ही है, क्योंकि मतलब जल्दी में स्टूडेंट जल्दी में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, या मतलब उनको ऐसा लगता है हाँ मतलब। और यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बात ध्यान रखना, जो सस्ता देर की होती है ना, वो जनरली रॉन्ग होती है। मतलब 99% रॉन्ग होती है। एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आ रखा था। तो मतलब एक दो क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। मतलब अगर आपके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एक रॉन्ग हो रहा है, ये अभी आया एक अभी आया, एक लास्ट 2013 में है। तो मतलब 2 ही क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब तो कुछ हद तक आपके मतलब देखो, आपके 99% या 90% भी सही हो रहे ना, आपने वो कितना करना है, कट ऑफ से पार करना है। तो जैसे ये अभी दे रखा है भारत सरकार और WHO, तो मतलब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है ये, तो इसको ये रॉन्ग हो गया, और दूसरा वाला है ये सही हो गया। मतलब तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखना। जो संस्था दे रखी है ऊपर, या मतलब फैक्चुअल डाटा दे रखे है नीचे, मतलब एक सामान्य लाइन लिख रखी है ना, जैसे वो GEP वाला था, वो देखना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करना, तब पता चल जाएगा। और फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जैसे ये जिस ऑप्शन में डाटा या फैक्ट हो वो मोस्टली रॉन्ग होगा। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मतलब ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ट्रिक्स काम कर रही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो है ना ऑप्शन वाला है ना, ये इस ऑप्शन पे ध्यान रखना आप। इस ऑप्शन में केवल 1 और 3 ही होगा। 99% ये क्वेश्चन ऐसे ही है, 99% कह रहा हूँ। मतलब 1 यही सेम ही ऐसा ही, मतलब ऐसा ही दे रखा हो ना, अगर प्रीलिम्स में ये सेम ऑप्शन ऐसे इस टाइप के, तो 100% इसमें ए, या मतलब केवल 1 केवल 3 इस दोनों में से होगा। एक चीज ये मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मतलब एक बेरनदीप ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये भारतीय राज्य क्षेत्र में मतलब अंडमान निकोबार में। तो मतलब ये मतलब एक सामान्य लाइन लिख रखी है, चलो ठीक है, माना कि होगा नहीं होगा। बट इसमें से को जियोग्राफी में एक चीज़ ध्यान रखना, जो मतलब दिशा दे रखी होती है ना, उत्तर पूर्व, ये जनरली यूपीएससी गलत देती है, और डाटा फैक्ट होगा ना, वो गलत देगा। जैसे इसमें से देखो 140 किलोमीटर, या और 1991 में उद्गार हुआ। तो मतलब ये आप देख सकते हो। तो इसमें से जैसे आप देख सकते हो, इसका आंसर 1 होगा, सॉरी 1 होगा। तो मतलब ये ऑप्शन मतलब कैसे करने, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, इसमें से आप अभी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में आपको यही जो मतलब ये देख रखा है ना ऑप्शन, ऐसे कि ऐसे सेम टू सेम ऑप्शन में आपको और बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे ये, और जिस ऑप्शन में फाइव स्टेटमेंट वाले, जैसे इसमें देखो ये मतलब 5 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से 5 में से 3 सही होगा। अब आप देख सकते हो, इसमें से आप 3 सही है, देख सकते हो। इसमें मतलब सीधा कट कर लो। मतलब अब एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यूपीएससी वाला एक 2022 वाला एक ही क्वेश्चन आया रखा है। मतलब कभी और पीछे पीवाईक्यू देखोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये 2022 में एक क्वेश्चन आ रखा था, मैं आपके वो तुर्की वाला था। इसमें से ये देख सकते हो, ये वाला, और ये इसमें से 4th है, इसमें भी 5 है। इन दोनों में से A और C, मतलब आप 50-50 पे पहुँच गए हो। अब इनमें से आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपको माइंड लगाना है। तो मतलब थोड़ा गैस तो लगाना पड़ेगा दोस्त। अब इसमें से देखो, अजरबैजान मुझे थोड़ा लगा नहीं सही। मतलब अफगानिस्तान और अजरबैजान में दूरी थोड़ी ज़्यादा ही है, अंतर। तो मतलब मुझे अजरबैजान एक सही नहीं लगा, तो मतलब ये सही है। तो मतलब इतना इजी है, इतना मतलब दोस्त वो नहीं है मतलब कि जैसे आप कह रहे हो हार्ड है। आपको थोड़ा माइंड से, और थोड़ा गैस से, थोड़ा ट्रिक एलिमिनेशन से, और थोड़ा पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो आपके आंसर निकल जाएंगे। और एक ये है 6 ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन में 4th ऑप्शन सही होंगे। मतलब 5 में 3 सही हो रहे थे, और 6 में 4 सही हो रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, इसमें से ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 वाला क्वेश्चन है। इसमें से आप देख सकते हो, मतलब सीधा कट कर लो इनको, और इनको कट कर लो। अब इन दोनों में से देखो, और नेक्स्ट ये अगर 7th ऑप्शन बेस्ट है ना, उसमें से
7 अगर ऑप्शन आ रखे ना, ये जैसे 7th ऑप्शन है, बहुत ही लंबा है, इसमें से आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो मतलब आपको सोल्व करना है, मतलब जैसे इसमें 5 में से आपको 7 में से 5 सही होंगे, मतलब 5 स्टेटमेंट वाले। अब आपको सीधा 5 स्टेटमेंट वाले देखने हैं, ये नहीं है, ये 3 है, इसमें से 1 2 3 5 इन दोनों में से है, ये 5 है और इसमें भी 5 स्टेटमेंट है। तो मतलब ये आपको देखना है, इससे आपका मतलब पेपर सॉल्व करने का टाइम भी कम खराब होगा, और दूसरा है आपका मतलब 50-50 हो जाएगा, बहुत सारे को आंसर निकल जाएंगे। और ये देखो, इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, अगर यही सेम ऐसा ही स्टेटमेंट या ऐसा ही ऑप्शन में दे रखा हो ना प्रीलिम्स में, अगर इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95% यही दोनों ही ऑप्शन सही हो रहा है, या केवल एक होगा या केवल 3। आप सॉल्व करना, 2021 वाला पेपर देख लेना, उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। 2022 वाला देखना, 2013 का देख लेना, मतलब कोई मतलब 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, मतलब इसमें से क्या है, मतलब अब मोस्टली मतलब यही ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो मतलब अब इसमें से क्या ट्रिक लगाई है, मतलब आपको थोड़ा माइंड खेलना है। अब क्या पता भैया, देखो मतलब अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आपके 8 भी ऐसे आ रहे हैं ना, तो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप तो फिर भी इंक्रीज हो ना, आपके तो बहुत सारे नंबर बढ़ रहे हैं ना। तो ये चीज़ देखो, जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 21 वाला है, इसमें से आप देखो ये 3 स्टेटमेंट है, यही सेम है। अब इन दोनों में से आंसर है, आप PYQ आप सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा इन दोनों में ही आपका आंसर है। नेक्स्ट एक और ऐसा क्वेश्चन है, यही सेम है, ये देखो यही सेम ऐसा बता रखा है, ये इकोनॉमिक्स में है, ये देख सकते हो, यही सेम टू सेम मतलब ऐसे ही ऑप्शन दे रखे ना, जैसे एक और दो, केवल 3, 2 और 3। तो इसमें से आपका आंसर होगा ना, वो 1 और 3 में ही होगा। अब ये क्वेश्चन 2021 वाला, ये भी आप मिला सकते हो, ये देख सकते हो, इसमें भी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में मतलब ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है, मतलब बहुत कम मतलब लिस्ट वाला होगा, मतलब जैसे ये वाला देख सकते हो, इसमें से यही सेम टू सेम ऑप्शन है, ये देख सकते हो। तो इसमें से आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है, तभी आपको पता चलेगा अब इन दोनों में से आपका आंसर है। तो ये थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब ट्रिक्स एलिमेशन यूज करके एक अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके आंसर निकल जाएंगे। और ये आप स्लाइड पे देख रहे हो, सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में है ना, 2 सिमिलर वर्ड हो गए ना, 2 ऑप्शन में, उन्हीं में आपका आंसर होगा। मतलब जैसे ये सिंगल स्टेटमेंट वाला, ठीक है, एलिवेंट वाला, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आ रखा है, ठीक है। अब इनमें से देखो, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र और पूर्वी भूमध्य सागर के तट के पास का क्षेत्र। और एक बात ध्यान रखना, जो ये संपूर्ण है, मतलब संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, इनकी चारों ओर, तो मतलब ये मेरा अभी आपको नीचे एक और बताऊंगा, यही सेम ट्रिक्स है। तो इन दोनों में से अभी इन्हीं में से आंसर होगा, इन दोनों को भले कट कर लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको एक वीडियो भी बताया था, जो 1 ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है ना, मतलब सिंगल वाले, तो मतलब उसमें से देखना, सिंगल ऑप्शन बेस्ट वाले, उसमें से देखना, मेरा वीडियो बना रखा आप देख सकते हो। तो उसमें भी मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपको पता चलेगा। और PYQ आप सॉल्व करो, तभी आपको और अच्छे से पता चलेगा, आपको खुद पे बिलीव आ जाएगा। ये देख सकते हो, इसमें से क्या बता रखा है, जिस संस्था की स्थापना या अंग जैसे WTO है, IMF है स्थापना, तो मतलब ये मोस्टली रॉन्ग होती है। मतलब ये मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो मतलब अब इन मतलब 1 2 3 4 संस्थाओं ने ये हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट की स्थापना की। ये मतलब आपको थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, मतलब इतनी 4 संस्थाओं ने एक इस चीज़ के लिए मतलब स्थापना करनी, ये मतलब थोड़ा सही नहीं लगता। और दूसरी बात है, UPSC जनरली संस्था गलत देती है, मतलब ये दिमाग में आपको बैठ के बिठा लेना है, मतलब UPSC जनरली संस्था को गलत देती है। तो ये आपका और ये एक देखिए सामान्य लाइन है, मतलब विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों की सहायता देने में आशीष से बनी है। और ये मतलब एक थोड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें से आपका आंसर इसी में होगा और ये रॉन्ग होगा। तो मतलब ये आप थोड़ा सा आप देखो, आपका आंसर निकल, PYQ सॉल्व करो। और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सभी ऑप्शन सही होते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब सभी नहीं, सभी होते हैं, मतलब ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के 95% डी आंसर होगा साइंस एंड टेक में। आप PYQ सॉल्व कर लो 2013 से 2022 तक, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस ऑप्शन में समकालीन लिखा होगा, मतलब हिस्ट्री में आप देख ना, मतलब जैसे अकबर की समकालीन ये व्यक्ति था, मतलब तो इसमें समझ लेना आप वो ऑप्शन गलत है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आप देखोगे ना तभी। और पॉलिटी में ये आप देख सकते हो, स्लाइड पे अभी आपको दिख रखा हो, पॉलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना,
या किसी संविधान में ये परिभाषित कर रखा है, या मतलब और नीचे 2-3 है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मतलब ये ध्यान रखना है, ये सब थोड़े वर्ड को देखना है, क्योंकि ये यूपीएससी जानबूझ के डालती है कि मतलब अपने को भ्रमित करने के लिए, समझ रहे हो ना। जैसे ये देख सकते हो, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आ रखा है। भारत का संविधान सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 3 को गलत कर दो आप, एक देख सकते हो ये दोनों गलत हो गई। अब इनमें से कॉमन कौन सा है, 1 और 2, 1 2 कॉमन है, अपने को CR देखना है बस। 4 नंबर स्टेटमेंट देखो, इन दोनों में से है। 4 नंबर स्टेटमेंट क्या करा, भारत के न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाएंगे संसद की लगभग बहुत सारी संसद की शक्तियाँ मतलब संसद के पास ही होती है कानून बनाने में। तो ये देख सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा बी आंसर। तो ये अब देखो, इन दोनों में से मतलब इन दोनों को क्वेश्चन को देखा ही नहीं आपने, और 1 और 2 को ही नहीं देखा, सीधा CR को देखा है। तो ये थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, आपके आंसर निकलेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें प्रीलिम्स में मिनिस्ट्री देख के ना, आप प्रीलिम्स में PY देख लेना। जैसे एक 2016 में देखी है, ये मुझे याद नहीं है, और ये 2022 वाला क्वेश्चन है, इसमें से आप देख सकते हो। ये मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है, यूपीएससी जानबूझ के गलत देती है। और एक ये फैक्चुअल स्टेटमेंट वाले, ये 2 ऑप्शन वाले, एक मैं बताऊंगा अभी आप नीचे। तो ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री वाला आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स मोस्टली रॉन्ग देती है, मतलब ये आपको मतलब थोड़ा सा देखना है। अब आप इसमें से देखोगे ना, 2 का कट गया, और ये वाला मैं अभी ऑप्शन बताऊंगा। जैसे एक स्टेटमेंट में 2 फैक्चुअल होना, वो कैसे होते हैं। और जैसे ये है, ये मतलब जिस अगर ऑप्शन में लगातार वृद्धि या कमी का बढ़ना है ना भाई यार, देखो अब कुछ भी है, हर चीज़ में मतलब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। एकदम से चीज़ बढ़ रही है, मतलब ये तो मतलब आप PYQ सॉल्व करोगे, आपने सब्जेक्ट पढ़ी होगी, आपको पता होगा। मतलब एकदम से चीज़ मतलब कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये थोड़ा सही नहीं लगता यार। तो मतलब ये बता रहे, देखो इसमें से आप देखना, आप ये 2015 का क्वेश्चन है। तो मतलब ये थोड़ा मतलब जैसे एकदम से एकदम इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ये मतलब जनरली रॉन्ग होते हैं, आप देख लेना स्टेटमेंट। और ये साइंस में आप देख सकते हो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में अगर 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत है ना, उसमें से 2 में से एक सही होगा। मतलब ये एक दोनों से विपरीत बता रहे हैं, मतलब ये पादप कोशिका वाला है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं है, और ये पादप कोशिका प्लेजा में झिल्ली नहीं है, जबकि विपरीत प्राणी कोशिका में होती है। तो एक दोनों के विपरीत बता रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों में एक सही होगा, या एक होगा, एक 2 होगा। अब तीसरा 100% सही है, ठीक है, इसको कट कर लो। अब 1 और 2 होगा, 1 2 3 हो नहीं सकते। अब इनमें से देखो, या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब आप 50-50 पे आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके मतलब नंबर श्योर बढ़ेंगे। आप PYQ सॉल्व करो, तभी आपको पता चलेगा। और थोड़ा अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो मतलब थोड़े ट्रिक्स या मतलब कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। 3 ऑप्शन में क्वेश्चन जनरली सब सही नहीं होते हैं, मतलब साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट को छोड़ के। मतलब अब हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे या ज्योग्राफी के देखोगे, 3 के 3 मतलब बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो। इसमें से आपने को क्या करना, 3 तो सीधा ही मतलब डिलीट मार देना है। अब आपने को कौन सा देखना है, 1 2 3 में मतलब ये 3 ऑप्शन है, अब इन तीनों ऑप्शनों को देखना है। मतलब अब इसमें से एक दिमाग में रखना, इसमें से एक तो पक्का ही गलत है, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2, ये 2 है, इसमें से एक पक्का। तो इसमें आपको मतलब क्लियरिटी आ जाएगी, हाँ यार एक तो पक्का। तो इसमें से आपका माइंड है ना, वो ज़्यादा फोकस करेगा मतलब कौन सा गलत है। तो ये मतलब आपको अभी भाई जितना PYQ मिला होगा ना, तभी आपका आंसर निकलेंगे। जैसे ये साई बोर्ड वाला मैंने अभी बताया था, इसमें से देख किसी ऑप्शन में डबल फैक्ट होगा ना, स्पेसिफिक दे रखा होगा ना, वो ऑप्शन सही होगा। जैसे ये बोर्ड दबोई और मास्को और विदेशी कार्यालय, ये आप देख सकते हो। ये 2019 में PVTG वाला आया था, उसमें भी डबल फैक्ट दे रखे हैं। जैसे दबोई और मास्को 2 डबल फैक्ट दे रखे हैं। अगर एक फैक्ट दे रखा है, जैसे मतलब ये साई बोर्ड का प्रधान बेंगलुरु, तो ये गलत होता है। डबल फैक्ट दे रखे ना, एक ही ऑप्शन में डबल फैक्ट दे रखे ना, तो वो जनरली राइट होता है, और सिंगल फैक्ट है वो गलत होता है। मैंने जो आपको ऊपर बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसमें से आप देखोगे ना, डबल फैक्ट वाला, जैसे ये 3 गलत कर दिया, तो 3 ये गलत हो गया। अब ये सही है, फोर्थ इन दोनों में से। अब 1 और 2 को देखो, 1 और 2 में मिनिस्ट्री, मैंने बोला था ये मिनिस्ट्री जनरली गलत देते हैं, 2 गलत हो गया, और 1 और 4 आंसर आपका निकल गया। मतलब देख रहे हो ना, आपके आंसर बहुत ही आसानी से निकलेंगे। ये PVTG वाला मैंने अभी बताया था, इसमें से भी देखो ये डबल ऑप्शन वाला सॉरी, इसमें से देखो PVTG देश के 18 राज्यों और 1 केंद्र मतलब संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। मतलब एक ये फैक्ट दे रखा और एक फैक्ट दे रहा, तो इसका मतलब ये राइट है। क्योंकि मैंने अभी डबल फैक्ट वाला आपको मैंने ये ऊपर बताया ना, ये ऑप्शन डबल फैक्ट वाले। तो ये मतलब आपको सॉल्व करने हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं।
ये आप देख सकते हो, ये देखना, ये ऑप्शन देखना, जिस ऑप्शन में संपूर्ण क्षेत्र है, मैंने अभी ऊपर बताया था समस्त तटवर्ती क्षेत्र और वर्गीकृत किया जाता है, ये जनरली रॉन्ग होते हैं। जैसे ये देख सकते हो, इसमें से समस्त तटवर्ती क्षेत्र में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो आप PYQ सॉल्व करना, और इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं